अगर आप ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं एंड इस दिन की और ये दिन की जो साइकोलॉजी जो हमने यहाँ से लेके यहाँ बुक किया एंड यहाँ से लेके यहाँ अभी लेके चल रहे हैं, जो कि आपको देखने में इम्पॉसिबल लगता होगा, अगर आप इस साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं से देखते रहिए। बाकी अगर वो टिप्सटर वाले आपका हाल है तो फिर आप आगे जाके देख सकते हैं। तो जो तो हमारे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं वो तो समझते हैं कि इस चीज़ को सीखना कितना ज़रूरी है। जो नए जुड़े हैं इस चीज़ को समझिए कि जो आपको मार्केट में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी को समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं आपको पहले इधर ही दिखाता हूँ कि मैं इस पॉइंट जो मैंने बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी लगे कि हाँ सच में लिया था। मैं आपको टेलीग्राम पे बस एक चीज़ दिखाता हूँ। कल के दिन हमने यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे लगभग 11:42 पर यहाँ हमने देखिए हमारा ये छोटा सा एसएल था इस पॉइंट पे, और ये हमारे टारगेट आपको क्लियर कर दे सकते हैं 530 तक। ठीक है, इसके बाद कल ही रात को मैंने कह दिया था कि मैं कॉल खुद कैरी करके गया हूँ और निफ्टी को मैं 18,800 के पास लेके जाऊँगा। चलिए ये तो बहुत एडवांस एनालिसिस होगी, आप सबके दिमाग में चल कि ये पता चला तो चला कैसे। अब ये तो होगी बहुत वो चीज़ की ठीक है, प्रॉफिट सब कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब आप साइकोलॉजी को समझिएगा कि आप यहाँ पर मैंने जब सुबह पोल किया किसी ने भी इस चीज़ को यहाँ तक होल्ड नहीं किया, किसी ने भी। पता है क्यों? ये सब साइकोलॉजी के खेल है। अभी पता है क्या होता है, आप बस समझना बहुत ध्यान से और मेरे बातों को कोरिलेट करना, और आपको सच में लगता है ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना। एक तो प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना कि कमेंट्स में आप बताते नहीं है, फीडबैक आता नहीं, लाइक आते नहीं, तो वीडियो बनाने का मन करता नहीं। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी और इससे बेहतरीन साइकोलॉजी मेरे बस की नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। देखिए क्या होता है, जब मार्केट यहाँ चल रही थी, यहाँ पे देखिए कैसे आपके माइंड में फिट किया जाता है कि मार्केट जब जब ऊपर जा रही है, मार्केट यहाँ जब जब ऊपर जा रही है नीचे गिर रही है, हायर जैसे नीचे गिर रही है, ऊपर खुल रही है नीचे गिर रही है। तो जब मार्केट में 3-4 दिन बाद ऐसे शो कर देते हैं ना तो रिटेलर के माइंडसेट में चीज़ फिट हो जाती है, पहली चीज़। उसके बाद अब जो चीज़ मार्केट जो माइंडसेट फिट हो चुका है उस चीज़ का डर उसको बना के रखना है। अब कैसे? अब देखिए बस आपने एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये देखिए ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है। आप बस ये देखिए इस टाइप की कैंडल, इस तरीके की ट्रेंड, और मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुई और ये जो कैंडल है, आपको अगर यहाँ में एक भी दिख जाए ना तो मुझे आप पहले बता दीजिएगा। इसको नोटिस कीजिए, इस तरीके की कैंडल एक बार भी नहीं बनी। प्लस जैसा कि मैं कहता हूँ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो आपको बेरिश माइंडसेट में बिठाएगा, वो आपको निकालेगा। तो उसको ये चीज़ पता है। आप बोलेंगे ये कैसे अजीब सी बात है, उसको ये चीज़ पता है कि मार्केट में वो 2-3 दिन से सेलिंग देख रहा है। तो मार्केट देखिए इस हाइस के पास ऊपर गया एंड यहाँ इसने ऐसे करके निकाला, ये दिखाया कि अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा। अब सो कॉल्ड जो आप देखिए ट्रिपल टॉप बन गया, रेजिस्टेंस पे ये बन गया, वो बन गया, ये सब ना बहुत अलग चीज़ है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, कब बन रही है, मार्केट की ओपनिंग क्या है, सब कुछ इसका खेल है। अगर आप हैमर और ये सब देख के ट्रेड कर रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सब फालतू बकवास है, सब का सब फालतू बकवास। और जो मेरे वीडियो को पहले से देख रहे हैं वो तो चीज़ जानते हैं। देखिए वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पर सिखाना है। अब समझिएगा, चलिए ये तो हो गया बहुत ये चीज़ की। आगे से प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। अगर हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं चीज़ों को, प्रॉफिट को लेके जाना तो लेके जाना सीखिए। लॉस आप यहाँ पे डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जब यहाँ पे टाइम आए तो यहाँ पे आप बुक करके निकल जाते हैं। तो ये सब मत देखिए, मार्केट की बस साइकोलॉजी को समझिए। अच्छा, अब मेरे से एक बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं भी तो इसी को सोचिएगा। जब मार्केट हमने तो देखिए यहाँ से पुट दे दिया था, इस पॉइंट पे पुट दे दिया था, और जो मेरे लर्निंग ग्रुप में है उनको तो मैंने बहुत पहले से बता दिया कि क्या करना है। हम यहाँ पे पुट में थे और हमारा टारगेट 18,800 का था। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ क्या होता है, मैं सच बता रहा हूँ कि कैसे साइकोलॉजी काम करती है। कि अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट बनाए होंगे पक्का, तो सबसे पहले तो सपोर्ट बनाया होगा ये कि मार्केट में ये चीज़, इसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक ये साइकोलॉजी के साथ लगाया होगा। समझना बहुत ध्यान से यहाँ पे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आई होगी तो यहाँ पे आप सबने ऐसे खींच लिया होगा, ओके यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, चलो। उसके बाद दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। अब पता है क्या होता है, यहाँ कहीं बुल ट्रैप नहीं हुए हैं। अब वो तो बुल को ट्रैप किया जाएगा, उसको पता है रिटेलर कहाँ कॉल लेगा, रिटेलर लेगा यहाँ पे कॉल, और मार्केट वहाँ से उछालता भी है। ये क्यों उछालता है, ये रिटेलर ही तो उछलवाया है यहाँ से कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। समझ रहे हैं आप? तो इस जगह उसको उछलवाया गया, यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कॉल में बिठाया, क्योंकि आप देखते हैं चीज़ को ऐसे करके देख के ओके यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पीछे की जो साइकोलॉजी है कि किस तरीके से गिर रहा है इसको कोई नहीं देखता है। अब आपको यहाँ पे कॉल बाय कराया गया, उसके बाद यहाँ झकझोरा, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पहले ओके यार यहाँ, और देख मार्केट यहाँ पे दिखाएगा आपको बाउंस। अगर आपको लग रहा है हर एक कैंडल मार्केट का एक एक पल ना मार्केट को डिसाइड कर रहा होता है। हमने यहाँ पे एक भी टाइम निकाल कॉल ले लीजिए, हम यहीं से बैठे कि पुट में लेके बैठे रहो कि अपने इस चीज़ को यहाँ से हेज करके बैठे रहो। तो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना कि कब सपोर्ट से बाई करना है, कब रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सारा खेल तो यही है। लाइन तो सब खींच लेते हैं, लाइन खींचने में क्या है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन दबाई, यहाँ खींच ले, यहाँ खींच ले, यहाँ खींच, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे, वो साइकोलॉजी कहाँ से लाएंगे?
तो ये चीज़ होती है कि अगर आप यहाँ पे कॉल ले रहे हैं, यहाँ पे कॉल ले रहे हैं, और जो तो देखिए पुराने लोग ले रहे हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, फिर तो देखिए ये तो बहुत गलत बात। जो नए हैं चलिए उनको टाइम लग जाएगा समझने में, लेकिन जो आप पुराने हैं फिर भी अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत गलत है। इतना सीखने के बाद भी अगर आपका ये हाल है ना, तो फिर तो रहने दीजिए। तो ये चीज़ होती है। तो मार्केट आपको ज़बरदस्ती सपोर्ट पे बाई करा के हर जगह सपोर्ट पे बाई करा के ऐसे दिखा, क्योंकि जब ऐसे बहुत शुद्ध रिटेलर की मेंटेलिटी, जब मार्केट ऐसे गिर रही होती है ना, ऊपर ट्रेंड लाइन ही खींचता रहता है कि ऐसे गिरी, ओ 2 ट्रेंड लाइन, अच्छा थोड़े नीचे 2 ट्रेंड लाइन, अच्छा नीचे हैमर, अच्छा आपको हैमर खेल दिखाता हूँ। अभी देखिए आपने सो कॉल्ड क्या पढ़ा है कि जब मार्केट गिरती है तो नीचे से हैमर बने तो कॉल, बस सिंपल ऐसे पढ़। लेकिन कब बनेगी, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या ओपनिंग है, क्या साइकोलॉजी, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ये बुलिश इंगल्फिंग, एक ही कैंडल की मार्केट ऊपर से ट्रेंडिंग करते आ रही है, यहाँ पे तब लेना है। अब मार्केट देखो दिखाएगी आपको, ये देखो ये सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे ये दिखाया, क्या बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और क्या स्ट्रेंथ है। 100% लोगों ने बाई किया होगा यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का बाई किया होगा। जब यहाँ पे आई होगी ना, यहाँ पे तो मार्केट में यहाँ पे दिखा होगा हैमर, ओके हैमर भी है, सपोर्ट पे है, तो ये सब चीज़ मार्केट दिखाएगी। मैं वही कहता हूँ, जो आपको मार्केट दिखा रही है ना वो नहीं है। आप चीज़ों को साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आप ट्रेंड लाइन बना लेंगे, मैं भी देखिए ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, बिना ट्रेंड लाइन और इसकी तो ट्रेडिंग ही नहीं होती। लेकिन सबसे ऊपर है साइकोलॉजी। आप जब तक साइकोलॉजी अपनी ट्रेंड लाइन्स पर नहीं लगाएंगे ना, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा संभल के कीजिएगा। चलिए मैं आपको ने एक चीज़ और रिकॉल कराता हूँ। अगर आपने मेरे कुछ दिन पहले अगर वीडियो को अगर तो ध्यान से सुनते हैं, अगर आप सीधा आगे भागते नहीं है तो बात अलग है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा रहा था कि अगर यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, आप याद कीजिएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में कि हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर, मैंने क्या बोला था, रीटेस्ट करने नहीं आएगी मार्केट, पहले इसके ऊपर जाएगी फिर वहाँ से गिरेगी। ये मैंने आपको बात बताई थी, अगर बताई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कम से कम आज तो 50 लाइक कर दीजिए, अब कब तक बोलूँ। तो यहाँ पे आई देखिए एग्जैक्ट ये जो ऐसे हिट करके गई। अब ये सब चीज़ मुझे पहले से कैसे पता, अब ये देखिए ये कोई न्यूज़ यूज़ का खेल नहीं है। अब वो अलग बात है, कल फालतू फेक कोई न्यूज़ निकाल देंगे, इसकी वजह से गिर रहा है, उसकी वजह से गिर रहा है। मार्केट कुछ नहीं देखती, मार्केट आपकी पोजीशन देख के चल रही है, मार्केट किसी न्यूज़ पे नहीं चलती। मेरी बात आप समझ जाइए। तो ये मैंने आपको बस रिकॉल कराया कि देखिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे कही थी, जब मार्केट यहाँ थी कि मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, ऐसे हिट करेगी तब नीचे आएगी अगर आना होगा तो ये सब तो चलिए साइकोलॉजी वाली बात होगी। अब पहले थोड़ी ना रियलिटी पे आते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने यहाँ से कह दिया है कि 18,800 तक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट हमें घूमती दिख गई तो अब हम शादी करके बैठ गए, नहीं अब तो 18,800 जाना है, 7 समंदर पार, मैं तो 18,800 तक जाऊँगा। जब तक हमारे डायरेक्शन में ट्रेड चलती रहेगी, जब तक हम वो ये है कि जब हम एक पॉइंट डिसाइड होता है कि हाँ इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे बेरिश है, जब तक तो चलता रहेगा तो हम ट्रेल करते चलेंगे। मार्केट है, अगर मान लो मार्केट से नीचे कुछ हमें पैटर्न दिख गया कि हाँ पलटने वाली, तो हम तो फिर भी बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल ये दिमाग में गांठ बांध कर नहीं बैठेगा कि 18,800 बोलते 18,800 तो अब आएगा ही आएगा ना, आएगा बिल्कुल। उसको एक प्रोसीजर से फॉलो करते चलेंगे, धीरे धीरे लेते चलें, अगर हमें मार्केट वो देती है तो। नहीं तो अगर मार्केट पलटती है, जो मैं अभी बताऊंगा कहाँ से क्या हो सकता है, तो हम चुपचाप अपनी पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे। हम लॉस में तो कहीं से भी नहीं, यहाँ से पुट लेके बैठे कहाँ से लॉस में निकल जाएंगे। हाँ आप सीधे इसके ऊपर गैप अप खुल गई, यहाँ गैप अप खुल गई तो बात अलग है, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। यहाँ ये इतना मुश्किल है कि इसके ऊपर गैप अप तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी वाली बात है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं कि हमने बस अब तो यार ये भी ले लिया, यहाँ से ये भी ले लिया, अरे हम तो हमारे भाई साहब अब तो गदर मचा देंगे, बिल्कुल नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एक लॉट में 2 लॉट में ट्रेड करना है, कैसे एवरेजिंग है या क्या चीज़ है, वो रूल्स को जब सुबह आप ट्रेड करते हैं अपने रूल्स का ध्यान कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब चीज़ है। 2 दिन आप प्रॉफिट करेंगे ना, तो तीसरे दिन मार्केट 2 दिन का ले भी लेगी, इसलिए दिमाग को शांत रखिएगा। चलिए ये तो साइकोलॉजी वाली बात होगी। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए एक बार सिंपल डेली चार्ट पे आते हैं। मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, जैसे मेरे एक सिंपल साइकोलॉजी में क्या कहता हूँ, गिरती हुई मार्केट में तुरंत कॉल नहीं सोचते, है ना, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ठीक है मार्केट चली जाएगी, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इस तरह से ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन कर लेंगे। तो ये तो हालांकि ये मैं लाइन बोलते बोलते मैं खुद ही पक गया, मेरा खुद मन नहीं करता है बोलने का, लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि आप लोग सीख जाएँ। तो अगर तो मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर जाती है तो क्लियर कट मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से पुट ही खोजूंगा, सिंपल क्लियर कट। अब यहाँ 2 एनालिसिस है, अगर अब समझिएगा ध्यान से, जो हम यहाँ से जो पुट लेके बैठे, पहले उनके लिए थोड़ा बता दूँ, जो यहाँ से पुट लेके राइड कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है ना, समझिएगा बहुत ध्यान से, कहीं भी गैप अप खुल गई, मान लीजिए 470 खुल गई, 460 खुल गई, यहाँ कहीं खुल गई, तो एक बार तो मार्केट कंफर्म यहाँ पे एक बार आएगी, मतलब यहाँ तक तो नहीं, थोड़ा यहाँ तक मान लो 400 तक यहाँ तक आएगी। तो जब यहाँ तक आ जाएगी ना, तो हम इस पूरी पोजीशन को बुक कर लेंगे।
समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। और उसके बाद अगर वापस मान लीजिए हो सकता है कि हम यहाँ बुक कर लें, मार्केट नीचे गिर जाए। जब मार्केट नीचे गिर जाएगी ना और मार्केट यहाँ पे करीबन 19,300 का लेवल वापस तोड़ देगी, 320 का लेवल, तब वापस पुट में घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो एक बार यहाँ जब वापस आएगी तो हम बुक कर लेंगे। बी स्मार्ट, शादी नहीं करनी यहाँ। अगर गैप डाउन खुल जाएगी फिर कंडीशन अलग है, तो उनके लिए हो गया। अब चलते हैं, और गैप डाउन खुले फिर तो हम ट्रेल करते रहेंगे। अब चलते हैं जो फ्रेश ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड, हाँ, अब फ्रेश ट्रेड के लिए क्या करना है, तो जैसे कि मैंने डेली चार्ट में क्या बताया कि हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड अभी नहीं खोजेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ। अभी मेरा किसी भी पुट का ऐसे अगर मुझे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती मिलती है, क्योंकि फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी अगर, तो मैं कॉल नहीं लेने वाला, मैं खोजूंगा पुट ही। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, इसको जाने देंगे। मार्केट में देखिए यहाँ बहुत अच्छा ट्रैप सेट हुआ है, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। स्पेशली देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। इस पॉइंट पर यहाँ आप देखें, देखिए इस टाइम जब मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल, देखिए 3 कंटिन्यू यहाँ पे थे। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके और यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिखाया। कंफर्म यहाँ पे रिटेलर एंटर किए होंगे। मार्केट यहाँ से तुरंत तेजी से नीचे आया और यहाँ डबल बॉटम जैसा दिखा के और वापस ऊपर लेकर फिर नीचे गिरा दिया। मतलब यहाँ तो सेलर बैठा है 100% और उसके एसएल यहाँ पर है। तो हमारा भी सिंपल सेटअप है कि अगर हमें जितना मार्केट फ्लैट खुल के या मतलब गैप अप खुल के किसी भी कंडीशन में हमें जितना हमें यहाँ कहीं मिल जाए, जितना यहाँ मिल जाए, हम इस कैंडल के हाई का ऐसा लगा के पुट में बैठ सकते हैं। और वही चीज़ की आने को यहाँ तक भी गिर सकती है, लेकिन मैं यहाँ से लूँगा अगर मान लीजिए 450 के आसपास है, 440, तो इतना कंफर्म है कि हमें थोड़ा यहाँ तक का ट्रेड, इतना ट्रेड तो मिल जाएगा। तो इस चीज़ की तो श्योरिटी कि अगर यहाँ जाता है तो यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर जाने लग गई, मैं फिर से ट्रेडिंग को अवॉइड कर दूंगा। मेरे को गिरते हुए मार्केट तुरंत कॉल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन वापस मान लीजिए मार्केट 19,465 के नीचे आ गई, होता है कि मान लो ऊपर गए एसएल हिट करने के लिए और ऊपर से घूम के वापस 465 के नीचे आई, मैं 19,475 के एसएल मात्र 10 पॉइंट के एसएल लगा के अगेन पुट में बैठा रहूँगा। और फिर यहाँ से मेरे टारगेट अगेन जैसे मैंने बताया यहाँ तक रहेंगे। ये मेरे छोटे टारगेट है। ये तो हो गया इस कंडीशन में। अगर मार्केट बहुत गैप अप खुल गई तो भी मेरी कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये तो हो गया सिंपल। अब अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे जाती है, तो फ्लैट खुल के अगर नीचे जाएगी, मैं इमीडिएटली इसके नीचे नहीं, 19,320 मैं फ्लैट की कंडीशन में, तो देखिए फ्लैट की कंडीशन में जैसे ही इस लो को तोड़ेगा, मैं तुरंत यहाँ पे इस लो के टूटते ही जस्ट ऊपर इसके ऊपर 15 पॉइंट का ऐसा लगा के मैं पुट में बैठ जाऊँगा। ये फ्लैट की कंडीशन में कि मान लीजिए यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ से इसको तोड़ती है, तो मैं इमीडिएटली पुट में बैठूंगा 15 पॉइंट का एसएल। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो जो ट्रेल कर रहे हैं ऊपर से हम लेकर आए वो तो लेकर आते ही रहेंगे। और जो फ्रेश जिसको एंट्री लेनी है, तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है ना, तो पता है मार्केट क्या कर सकती है। जैसे मार्केट क्लोजिंग 380 के आसपास है, तो मार्केट ये कर सकती है कि मार्केट गैप डाउन खुल के 19,300 के आसपास जाए और 300 से लेकर और 340 350 60 तक, 300 से लेकर 360 तक मार्केट कंसोलिडेट करे, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बायर अकोमुलेट हुए थे। और उस पोजीशन पे ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जब मार्केट को गिरना है तो मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है, और अगर गिरना है और मार्केट 19,300 से 320 के बीच में, मतलब वो लेवल नीचे है, मैं यहाँ बस बना के दिखा रहा हूँ, 300-320 के बीच में अगर कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पर खूब सारे कॉल अकोमुलेट किए जाएंगे। तो हम यहाँ से ट्रेल करते आ रहे हैं उनका तो एसएल क्लियर कट है कि यहाँ 375-380 यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक रहेगा। और जो फ्रेश एंट्री वाले हैं, अगर ये रेंज बना के फिर वहाँ से निकल जाएगा, फिर तो आपके पास पहला टारगेट 19,080 के आसपास आना है। फिर उसके बाद धीरे से फिर 18,800 भी हम ले जाएंगे। तो ये क्लियर कट सेटअप है, मैंने जो ट्रेल कर रहे हैं उसके लिए भी, इसके लिए भी। और आज तो कम से कम कमेंट्स लाइक्स 50 तो कम से कम बनते हैं, कम से कम। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।